ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। अगर आप इस सावन के पवित्र महीने में धन प्राप्ति और वैभव प्राप्ति चाहते हो और साथ ही साथ कर्ज से जुड़ी समस्या आपके घर में कई दिनों से चल रही है और साथ ही साथ आप चाहते हो कि माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में सदा रहे और आपकी जो भी मनोकामना है वो तुरंत पूर्ण हो जाए, तो गुरुजी ने कहा है फिर आपको ये 5 कनेर फूल का उपाय जरूर करना चाहिए। उसके बाद जो भी समस्या है वो खत्म होगी। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है कनेर के फूल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कनेर के फूल लेने हैं। कितने लेने हैं? तो 5 कनेर के फूल आपको ले लेने हैं और वो कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, क्योंकि अभी क्या है, अभी सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में भरपूर मात्रा में आपको ये फूल मिल जाएंगे। खासकर जो रोड होता है, फोर लाइन होती है, उसके बीच में आपको ये देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि इन फूल को कोई भी नहीं खाता, ये सिर्फ भगवान को समर्पित करने के लिए काम आते हैं। तो आपको इस प्रकार से कनेर के फूल ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लोटा। ठीक है, तो आपको लोटा लेना है। और लोटा कौन सा लेना है? देखिए, यहाँ पर आपको दो लोटे लेने हैं। अब वो 2 लोटे आप या तो तांबे के ले लीजिए, ठीक है, या फिर जो स्टील के आते हैं वो ले लीजिए। तो यहाँ पर गुरुजी ने कहा है कि 2 लोटे हमें लेने हैं, वो चाहे तांबे के हो, पीतल के हो, स्टील के हो, चांदी के हो, सोने के हो, कौन से भी 2 लोटे हमें लेने हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी माता बहनों का सवाल होता है कि हमारे घर में 2 स्टील के लोटे या 2 पीतल के लोटे या 2 तांबे के लोटे नहीं हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि ऐसे में आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा ले लीजिए, एक स्टील का लोटा ले लीजिए। मतलब कि ज़रूरी नहीं कि 2 तांबे का ही लो, अगर एक एक मिल रहा है तो वो भी आप ले सकते हो। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है दीपक। तो आपको एक दीपक भी लेना है। ठीक, दीपक कौन सा लीजिएगा? तो अगर आप चाहो तो जो मिट्टी का दीपक आता है वो ले लीजिएगा, और अगर आपको मिट्टी का दीपक नहीं लेना है, एकदम न्यू दीपक लेना है, तो आप अपने घर पर आटे का दीपक भी बना सकते हो। पर जब आप आटे का दीपक बनाओ तो उसमें आपको कोई भी सामग्री नहीं मिलानी है, मतलब कि प्योर आटा ही लेना है। बहुत सारी माता बहनें क्या करती है, उसमें हल्दी मिला देती है या नमक मिला देती है, तो आपको कुछ भी नहीं मिलाना है। प्योर आटे का दीपक बनाना है और उपाय करना है। तो जब आप ये दीपक लो, इसमें आपको घी डालना है। घी कौन सा? शुद्ध देसी गाय का घी आपको इसमें डालना है। इसके साथ जो ये बत्ती आप लोगे, ठीक है, ये बत्ती गोल होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी देवता होते हैं उनको गोल बत्ती लगती है। तो इस प्रकार से ये दीपक ले लीजिएगा और फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच जाना, और ये जो उपाय है ये आपको करना है प्रदोष काल में है। गुरुजी ने अपनी कथा में कहा है कि ये जो उपाय है खासकर आपको प्रदोष काल में ही करना है। तो प्रदोष काल किसे कहते हैं? कि जब सूर्य अस्त हो रहा हो उसके 45 मिनट पहले से लेकर सूर्य अस्त हो चुका हो, मतलब कि डूब चुका हो, उसके 45 मिनट बाद तक के समय को प्रदोष काल कहते हैं। मतलब कि आपके पास लगभग 1-1.5 घंटा होता है। तो इस समय में आपको ये उपाय कर लेना है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या सामग्री है? हमारे पास है 5 कनेर के फूल, 1 दीपक और 2 लोटे। अब ये 2 लोटे, ये लोटे किसी भी धातु के हो सकते हैं, तांबे के हो सकते हैं, चांदी के हो सकते हैं, स्टील के हो सकते हैं। तो इस प्रकार से 2 लोटे ले लेना है। और सबसे पहले क्या करिएगा कि जो 2 लोटे लाए हैं, जिसमें आप अपने घर से जल भर के लाए हैं, उनको आपको उठाना है। फिर इन दोनों लोटों को इस तरह से शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और गुरुजी कहते हैं जब भी हम जल का अभिषेक शिवलिंग पर करें तो हमें वो बहुत ही स्लो, बहुत ही धीरे करना चाहिए, ताकि कम से कम हम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। तो इस प्रकार से आपको दोनों हाथ में लोटे लेकर जल को समर्पित कर देना है। तो पहला काम तो ये हो गया, जल को समर्पित कर दिया। अब क्या करिएगा, जो आपके पास 5 कनेर के फूल है ना, इनसे हमें उपाय करना है। देखिए, हमें पता है कि शिवलिंग पर भोलेनाथ जी का, शंकर जी का पूरा परिवार विराजमान होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये 5 कनेर के फूल लेकर 5 जगह समर्पित करना है, अपनी कामना, अपनी इच्छा और अपनी समस्या को बताते हुए। तो इस प्रकार से आपको 5 कनेर के फूल ले लेने हैं और उनको आपको एक एक कर शिवलिंग पर समर्पित करना है। पहला फूल आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। ओम गण गणपति का स्मरण करते हुए आपको ये जो पहला फूल है ये गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए, गणेश जी विघ्नहर्ता होते हैं, हमारे जितने भी जीवन के कष्ट हैं, समस्या है, उनको वो खत्म करते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले फूल यहाँ पर समर्पित करना है। इसके बाद जो दूसरा कनेर का फूल है उसको आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। तो ये जो दोनों जलाधारी के बीच में लाइन होती है मोटी सी, यही माता अशोक सुंदरी की जगह है। यहाँ पर आपको दूसरा कनेर का फूल समर्पित कर देना है और इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी और फूल शिवलिंग की तरफ होगा। इसके बाद जो तीसरा फूल है वो आपको कार्तिकेय भगवान के स्थान पर समर्पित करना है, कुछ इस प्रकार से।
तो इस प्रकार से आपको एक एक कर तीनों फूल को समर्पित कर देना है। और इसके बाद जो चौथा फूल है उसको आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर। तो ये जो पार्वती जी का स्थान होता है, यहाँ पर आपको चौथा कनेर का फूल समर्पित करना है। और इसके बाद जो आखिरी कनेर का फूल है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से हमें ये जितने भी कनेर के फूल है ये समर्पित कर देने हैं। ठीक है, 5 कनेर, तो 5 कनेर के फूल थे, 5 जगह समर्पित कर दिए। इसके साथ जो हम एक दीपक लाए हैं उसको आपको जलाना है। तो उसको आप शिवलिंग के पास रख दीजिएगा और उसको प्रज्वलित कर दीजिएगा, जला दीजिएगा। और जलाते समय आपको कामना कर लेनी है कि हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हमारे जीवन में ये समस्या है, वो चाहे धन से हो, दौलत से हो या कर्ज से जुड़ी समस्या हो, उसका स्मरण कर समस्या बता देनी है। और उसके बाद क्या करना है, आपको शिवलिंग के पास आसपास कहीं पे बैठ जाना है और आपको 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। और स्मरण कर आपकी जो भी समस्या है वो कहते जाना है। और गुरुजी कहते हैं कि अगर हम कनेर के फूल इस प्रकार समर्पित कर देते हैं और जो भी कामना करते हैं तब तो भगवान शंकर उस कामना को तुरंत सुनते हैं, क्योंकि भगवान शंकर को कनेर के फूल बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है। इसके साथ हम जानकारी दे दें कि हमने इस चैनल पर कनेर के फूल की 2 वीडियो और बनाई है। तो एक तो माला वाली वीडियो है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। और एक कनेर के फूल से आपको शिवलिंग के ऊपर श्रृंगार करना है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। तो दो वीडियो है, दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो दोनों वीडियो इसी चैनल पर है, आप जरूर देखिएगा। अब आइए दोस्तों, जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। ये उपाय क्यों करना है? अगर आपके घर में कर्ज है और आप कर्ज से डूब चुके हो, मतलब कि आप कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हो और आप चाहते हो कि ये जो कर्ज की समस्या है ये जल्दी से जल्दी खत्म हो, तो ऐसे में आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहली सामग्री है वो है धनिया। आपने धनिया देखा होगा, हमारे किचन में इसका उपयोग होता है। तो यहाँ पर तो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, पर आपको इस तरह से खड़ा धनिया ले लेना है। कितना लेना है? आपको लेना है 5 दाने। तो 5 दाने खड़े धनिया के ले लेना, और वो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आप ले लीजिएगा। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है गुड़। तो यहाँ पर हमें गुड़ लेना है। कितना लेना है? अगर आप एक टुकड़ा लेते हो तो भी काफ़ी है, तो 1 टुकड़ा गुड़ का ले लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लोटा। तो आपको 1 लोटा लेना है और तांबे का लोटा लेना है। तो तांबे का लोटा ले लीजिएगा, ठीक। और उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। और गुरुजी कहते हैं कि जब भी आप अपने घर से जल को लेकर जाएं, उसको आपको अपने मटके से लेकर जाना चाहिए। मटका मतलब जो परिंदा होता है, जहाँ पर पितरों का स्थान होता है, जहाँ पर आप रोज़ एक दिया लगाते हैं लंबी बाती का, तो उस जगह से आपको जल को लेकर शिवलिंग पर ले जाकर समर्पित करना चाहिए। तो इससे हमारे घर के जो दोष होते हैं वो समाप्त होते हैं। जैसे कि वास्तु दोष हुआ, काल सर्प दोष हुआ या पितृ दोष हुआ, तो ये तीनों दोष समाप्त होते हैं। जल भर लिया। इसके बाद क्या करिएगा कि जो 5 खड़े धनिया हमने बताए हैं उसको आपको इस जल के लोटे में समर्पित कर देना है अपने घर से। और जो गुड़ का टुकड़ा हमने बताया है वो भी आपको उस जल के पात्र में समर्पित कर देना है। इसके बाद इस जल के लोटे को लेकर आपको पहुंच जाना है मंदिर। ये उपाय सुबह शाम आप जब भी समय मिले कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मंदिर जाइएगा, नॉर्थ उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। इसके बाद जो जल का लोटा लाए हैं जिसमें हमने धनिया और गुड़ मिलाया था, तो उस वाले जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। तो यहाँ पर आप ये धनिया वाला और गुड़ वाला जल समर्पित करोगे तो उसका एक तरीका है। तो उस तरीके से आपको जल को समर्पित करना है। तो क्या करिएगा कि थोड़ा सा जल आपको जो गणेश जी का स्थान है यहाँ पर समर्पित करना है, क्योंकि जो गणेश जी हैं वो विघ्नहर्ता हैं। जो भी आपके घर की समस्या है, जो भी कर्ज है, उसको जल्दी हरने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके बाद जो कार्तिकेय जी का स्थान है यहाँ पर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है यहाँ पर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है, और जल समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। इसके बाद इस लोटे में से थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर, जो ये कटिभाग होता है जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है, यहाँ पर आपको थोड़ा जल समर्पित करना है। ये कर लीजिए। इसके बाद क्या करिएगा, उस लोटे में जितना भी जल है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर जब आप जल चढ़ाओ तो उसको हमें बहुत ही धीरे चढ़ाना है, ताकि कम से कम हम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। और इसके बाद आपको वहाँ पर खड़े हो जाना है और खड़े होकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हमारे घर में धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, कर्ज से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं,
दिन भर हम उसकी चिंता करते हैं। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हमारी जो समस्या है ये जल्दी से जल्दी खत्म करें। तो इस प्रकार से गुड़ वाला और धनिया वाला जल आपको समर्पित कर देना है अपनी कामना कहते हुए।